आदरणीय माननीय रामविलास बाबू का आवास खाली किस तरह से लोग किए थे आपको याद रखना चाहिए। और वही रामविलास बाबू को समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी 2009 में जब एक भी सीट नहीं था तो लालू प्रसाद यादव जी ने उनके नेता को राज्यसभा में भेजने का काम किया। हम एक आग्रह करेंगे, समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के लिए उन्होंने गरीब रथ चलाने का काम किया था, जो गया से दिल्ली तक के गरीब रथ सप्ताह में एक दिन चलती है। हमारी आग्रह है माननीय मंत्री महोदय जी से कि उस गरीब रथ को सप्ताह में गया से कम 3 दिन आप चलाने का काम करें, ताकि हमारे बिहार के गरीब भी एसी में बैठ करके कम किराए में वो आपके बीच दिल्ली पहुंच सके। हमारे अरुण भाई बता रहे थे बड़ी बड़ी बातें, मैं उनको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं। वो जिनके साथ अभी हैं आप याद कीजिए, अरुण जी चले गए कि क्या स्थिति थी। आदरणीय माननीय रामविलास बाबू का आवास खाली किस तरह से लोग किए थे आपको याद रखना चाहिए। और वही रामविलास बाबू को समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी 2009 में जब एक भी सीट नहीं था तो लालू प्रसाद यादव जी ने उनके नेता को राज्यसभा में भेजने का काम किया, जो आज ये उंगली उठाने का काम करते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से विशेष आग्रह करूंगा, गया औरंगाबाद पिछड़ा इलाका है महोदय, जो भी हमने आपको लिखित भी दिया है, फिर कहेंगे, फिर मैं आपको लिखित दे दूंगा। इस पर विशेष ध्यान देते हुए फेसर स्टेशन जो है देव स्टेशन से बहुत नजदीक है, साल में 2 मेला लगता है वहां पर कम से कम सारे मेल एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सभी जगह करें। यही आग्रह के साथ आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार बजट में रेल के लिए ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय के दावे करती है, लेकिन महोदया मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि बिहार के जिला औरंगाबाद को नजरअंदाज क्यों की जाती है। और मैं ज्यादा आंकड़े नहीं दूंगा, माननीय मैं मंत्री जी से करीब 2-3 बार मैं मिला हूं और अपना जो भी समस्याएं हैं वो लिखित रूप से मैंने दिया, चाहे कस्टा स्टेशन का मामला हो, परैया का हो, जाकिम का, गुड़ाड़ू, रफीगंज, फेसर स्टेशन का हो, जन सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाने और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव के संबंध में। लेकिन अभी तक किसी पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की गई, ये बड़ा ही खेद का विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी का विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा, बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन जो 120 किलोमीटर की लंबाई, और ये कोई नई मांग नहीं, ये 18 वर्षों की पुरानी मांग है। सितंबर 2025 में इसे स्वीकृति मिली और आवंटन मिला 42.60 करोड़ का। यानी मैं तो यही कहूँगा सभापति महोदया, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, ये मैं स्पष्ट कह सकता हूं। जब भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य 2026 रखा गया और अभी तक जिला प्रशासन और रेलवे के बीच तालमेल का अभाव के कारण फरवरी 2026 में ही भूमि अधिग्रहण करना था, वो अभी तक के लंबित है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध नहीं की गई है। यही नहीं महोदया, ये 2 रेल परियोजनाएं हैं, खास करके गया औरंगाबाद का, एक तो बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन और दूसरा है गया बोध गया सिरघाटी बांके बाजार इमामगंज होते हुए पलामू का। ये दोनों रेल लाइन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और दोनों रेल लाइन जो है ये मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल टूरिज्म पैलेस है, एक बोध गया है और एक हमारे औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर है, जो साल में 2 बार वहां मेला लगती है और करोड़ों लोगों की भीड़ें लगती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से विशेष आग्रह करूंगा कि अब तारीख पर तारीख नहीं दी जाए, उसमें निर्माण की समय सीमा तय की जाए और उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र बनाई जाए कि कहां पर से कमी हो रही है, जिसके कारण ये इन कार्यों में विलंब का सामना करना पड़ रहा है। हम 1-2 आग्रह और करना चाहेंगे महोदया। कोविड के दौरान
बहुत जगह स्टेशनों पे मेल एक्सप्रेस ट्रेन का और पैसेंजर ट्रेन का भी ठहराव रोक दिया गया था। और उसी में जो दिव्यांगजन थे, असहाय नागरिक थे, वरिष्ठ नागरिक थे, उनका भी रेल किराया में रियायत जो था उसे खत्म कर दिया गया था। उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, जो कोविड के दौरान जो भी प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेनें रुकती थी उसका ठहराव बहाल किया जाए और जो भी दिव्यांगजनों का और वरिष्ठ नागरिकों को जो रियायतें मिलती थी उसे चालू किया जाए। महोदय 1 मिनट में लूंगा महोदय। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान उनकी ही बातों पर मैं कराना चाहता हूं। 2025 के बजट सेशन में माननीय रेल मंत्री जी ने कहा था कि हम जितने भी देश में जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है उसमें मैं एक्स्ट्रा बोगी, जनरल बोगी 4-5 बोगी मैं जोड़ने का काम करूंगा। आज करीब 18 महीना हो गया है, एक भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी नहीं बढ़ाई गई है महोदया। इसके कारण जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो किसान हैं, जो कामगार लोग हैं, जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह आज भी यात्रा करने पर मजबूर हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो आपने वादा किया था कि हर एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कम से कम 5 जनरल बोगी आवश्यक कर दे ताकि लोगों को फायदा मिल सके। एक आग्रह और मैं करना चाहूंगा, आपने वंदे भारत ट्रेन दिया, उसका किराया देखिए। मैंने पहले भी कहा कि वंदे भारत ट्रेन हो या वंदे मातरम ट्रेन हो, ये दोनों ट्रेनों में बीपीएल धारी परिवार के लिए आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन वो तो आपने किया नहीं।